हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल इको विद्यार्थी में स्वागत है। तो आज स्टैटिस्टिक की चैप्टर 2 कलेक्शन ऑफ डेटा, ओके, एनसीईआरटी। आज हम उसकी 5th लेक्चर करेंगे जो कि हम सैम्पलिंग पढ़ेंगे। फर्स्ट टू फोर्थ में हमने पढ़ा कि हाउ डू वी कलेक्ट डेटा, मोड ऑफ डेटा कलेक्शन, पॉपुलेशन क्या होता है। कुछ हद तक हमने सैम्पलिंग की डेफिनेशन भी देखी पिछली लेक्चर में, ठीक है। तो आज हम देखेंगे सैम्पलिंग क्या होता है, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने बताया कि सेंसस क्या होता है, ठीक है। अगर सैम्पलिंग को समझना है तो सेंसस को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सैम्पलिंग इज द सबसेट ऑफ सेंसस। सेंसस क्या होता है? पूरी पॉपुलेशन को हम पढ़ते हैं, ठीक है। सैम्पलिंग क्या होता है? जब रिसर्चर को काफी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं लगता है, जब वो अफोर्ड नहीं कर सकता है पूरी पॉपुलेशन को रीड करने को, तो वो सैंपल लेता है, मीन शॉर्टकट अपनाता है कि कुछ सेट ऑफ डेटा को सेग्रीगेट करता है, फिर उसमें से वो रीड करता है। तो आज हम उसी को डिटेल्स में पढ़ेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसकी जितनी भी पीडीएफ है मैं प्रोवाइड करा रहा हूं टेलीग्राम पे, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक चेकआउट कर सकते हो। और चैप्टर जब खत्म हो जाएगी तो मैं कोशिश करता हूं कि इस चैप्टर की जितनी क्वेश्चन आंसर्स है, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में भी मैक्स टू मैक्स आप मार्क्स स्कोर कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं सैम्पलिंग। सैम्पलिंग होता क्या है, ठीक है, पहले हम सैंपल समझते हैं। अ सैंपल रेफर्स टू अ ग्रुप और सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन इज टू बी ऑब्टेन्ड। पिछली लेक्चर में मैंने बताया था सेंसस के साथ कि सैम्पलिंग क्या होता है। जब रिसर्चर पूरी पॉपुलेशन को रीड नहीं कर सकता है तब वो सैम्पलिंग करता है, ठीक है। तो सैम्पलिंग क्या होता है? सैंपल रेफर्स टू, अब देखें, सैम्पलिंग रेफर्स टू अ ग्रुप और सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन इज टू बी ऑब्टेन्ड। पूरी की पूरी पॉपुलेशन में से हम कुछ ग्रुप को बाहर निकालते हैं, ठीक है। कुछ ग्रुप को हम सिलेक्ट करते हैं, उस ग्रुप में कुछ पॉपुलेशन रहता है, स्वाभाविक है पॉपुलेशन से काफी कम रहता है, ठीक है। तो उसे हम सैंपल कहते हैं। सैंपल आपने डेली लाइफ में सुना होगा कि सैंपल क्या होता है। किसी भी, जैसे आपने लैब में सुना होगा किसी चीज का सैंपल ले आओ। सैंपल मीन्स क्या है कि एक छोटा सा, उसका एक छोटा सा टुकड़ा, ठीक है। मीन्स अगर अपने देश में 125 करोड़ जनसंख्या है तो उसकी छोटी सी टुकड़ी मैंने लेनी है। जैसे कि 10,000 पॉपुलेशन मैंने ले लिया, उसको रीड करना है, तो वो क्या हो गया? सैम्पलिंग हो गया। तो सैंपल तो आप समझ गए कि पूरी पॉपुलेशन की छोटी सी ग्रुप को हम सैंपल बोलते हैं, ये नाउन हो गया। अब सैम्पलिंग क्या होता है? ओके, तो सैम्पलिंग इज अ टेक्निक ऑफ सेलेक्टिंग इंडिविजुअल मेंबर्स और अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन टू मेक स्टैटिस्टिकल inference from them and estimate characteristics of the whole population। सैंपल हमने पढ़ा क्या होता है, सैंपल इज ए नाउन। अब सैम्पलिंग क्या होता है? सैम्पलिंग ऑफकोर्स वर्ड से ही लग रहा है कि सैम्पलिंग कोई भी टेक्निक है या कोई भी वर्ब हमें शो कर रहा है। तो सैम्पलिंग क्या है? टेक्निक है, मेथड है, मेथोडोलॉजी है, कि जो हमने सैंपल कलेक्ट किया है वो किस आधार पे और कैसे किया है, उस सैंपल को कलेक्ट करने के प्रोसेस को हम सैंपलिंग कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रही होगी। तो सैंपलिंग क्या होता है? अब जैसे आप देख लो एग्जांपल इसी फिगर में, जैसे ये टोटल की टोटल पॉपुलेशन दे रखी है, ठीक है। इसमें से हमने किसी को सिलेक्ट कर लिया, नहीं देखना है वो कौन है क्या है, रैंडमली हमने सिलेक्ट कर रखा है। तो लेट्स से कि इतनी सारी पॉपुलेशन है, इसमें से हमने 1 2 3 4 5 लोगों को कलेक्ट करके यहाँ अलग कर दिया, ठीक है। लेट्स से कि इस पॉपुलेशन में 20 लोग हैं, ठीक है। इसमें से हमने 5 लोगों को निकाल लिया। तो अगर हम इस 20 को पढ़े तो ये हो जाएगा सेंसस। आप समझना ध्यान से, अगर हम इस 20 का डेटा हम अगर रीड करें तो ये हो जाएगा सेंसस। बट हम ये अगर 5 का करें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सैम्पलिंग, ठीक है। सेंसस करते तो सेंसस ही है, बट ये क्या है? ये शॉर्ट सेंसस है, कि सेंसस में हम पूरी पॉपुलेशन लेते हैं, बट जब हम सर्वे करते हैं, आप सैम्पलिंग से सर्वे समझ सकते हो। जब हम सर्वे करते हैं तो इसमें हम बेसिकली सैम्पलिंग लेते हैं, छोटे छोटे ग्रुप को रीड करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग क्या होता है? बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मेन दो है, रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग के भी 2-3 प्रकार है, नॉन रैंडम के भी 2-3 प्रकार है, बट उतना डिटेल आपको जानना नहीं हो, डेफिनेशन आप बुक से पढ़ सकते हो। रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? रैंडम मीन्स क्या होता है? रैंडम मीन्स बिना सोचे समझे, ठीक है, आंख बंद करके तुक्का लगा देना। तो रैंडम सैम्पलिंग वही होता है। तो रैंडम सैम्पलिंग क्या हमें बताता है कि रैंडम सैम्पलिंग इज वन वेयर इंडिविजुअल यूनिट्स फ्रॉम द पॉपुलेशन आर सेलेक्टेड एट रैंडम, ठीक है। बिना सोचे समझे उस पॉपुलेशन में से हमने किसी को एक को चुन लिया, ठीक है, उसे हम रैंडम सैंपल बोलते हैं। मीन्स बिना सोचे समझे, ठीक है, उसे हम चुन लिए, तो वो क्या हो गया? रैंडम सैंपल।
रैंडम सैंपल की एक खासियत क्या है कि इन रैंडम सैंपल एवरी इंडिविजुअल हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। ठीक है, रैंडम सैंपल को हम प्रोबेबिलिटी सैंपल भी बोलते हैं। ठीक है, रैंडम सैंपल को हम प्रोबेबिलिटी सैंपल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पूरी पॉपुलेशन में से हमने रैंडमली आंख बंद करके किसी किसी को उठा लेना है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं, हर एक के पास अपनी एक पॉसिबिलिटी है कि वो सिलेक्ट हो सकता है। सोचो आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो, लेट्स से कि 20 लोग हैं। ठीक है, 20 लोग में से आप यहाँ पे एग्जांपल में समझो, देखो यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, ये 5 लोगों की सिलेक्शन हुई है। ठीक है, बट इसकी भी पॉसिबिलिटी थी, इसकी भी पॉसिबिलिटी थी, इसकी भी पॉसिबिलिटी थी, इसकी भी पॉसिबिलिटी थी कि यह सिलेक्ट हो सकता था। ठीक है, क्योंकि 5 हमने चुनना था, 5 हम कहीं से भी चुन सकते थे। लेट्स से कि 1 2 3 4 5, हमने इस 5 को चूज कर लिया। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि एक एक को अपनी अपनी एक पॉसिबिलिटी है टू फॉर सिलेक्शन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो रैंडम सैंपलिंग को प्रोबेबिलिटी सैंपल क्यों कहते हैं? क्योंकि एक एक इंडिविजुअल की अपनी एक प्रोबेबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है सिलेक्शन होने की। ठीक है, सैंपलिंग फ्रेम क्या होता है? सैंपलिंग फ्रेम होता है कि जैसे लेट्स से कि यह एक पॉपुलेशन है। ठीक है, इस पॉपुलेशन को हमने रीड करना है। ठीक, मान लेते हैं हमने एक एग्जांपल लेना है कि पेट्रोल प्राइस हाइक करने की वजह से हाउस होल्ड पे क्या बजट इफेक्ट आया है। ठीक है, पेट्रोल प्राइस हाइक करने से हाउस होल्ड पे क्या बजट इफेक्ट आया है, और ये हम किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे देखेंगे। ठीक है, लेट्स से कि हमने बिहार का देखना है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन है इंडिया की। ठीक है, इसमें एक पर्टिकुलर एरिया हमने चूज करा। ठीक है, ये क्या है? बिहार की पॉपुलेशन। ये क्या है? इंडिया की पॉपुलेशन। हमें किसको रीड करना है? बिहार की पॉपुलेशन को, मीन्स अ पर्टिकुलर लोकेशन। अब इस पर्टिकुलर लोकेशन के एक एक मेंबर की एक लिस्ट बनेगी। ठीक है, आप डेफिनेशन देखो, अ लिस्ट ऑफ आइटम्स और पीपल फॉर्मिंग अ पॉपुलेशन फ्रॉम विच अ सैंपल इज टेकन। लिस्ट ऑफ आइटम्स और पीपल। ठीक है, ऐसा एक लिस्ट। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट है कि पॉपुलेशन फॉर्मिंग ऑफ पॉपुलेशन क्या कह रहा है कि हमारे को जो सर्वे में चाहिए, ठीक है, हमारे को जो सर्वे में चाहिए उस लिस्ट के हिसाब से जो पॉपुलेशन फॉर्म हो रहा है। जैसे हमारे को पेट्रोल प्राइस हाइक से बजट पे क्या इफेक्ट पड़ा है, वो पॉपुलेशन चाहिए, हमें उसको रीड करना है। तो हमें उसी का लिस्ट बनाना है। ठीक है, जो पेट्रोल यूज नहीं करता है हम उसका यूज क्यों करेंगे, उसको रीड क्यों करेंगे? ठीक है ना। तो लेट्स से कि पेट्रोल जो जो यूज कर रहा है उसका हम लिस्ट बनाएंगे। तो वो क्या हो रहा है, वो एक मेरे लिए लेट्स से कि मैं ये सर्वे करने वाला हूँ, इन्यूमरेटर हूँ, तो मेरे लिए वो जो भी पेट्रोल यूज कर रहा है वो एक पॉपुलेशन हो गया मेरे लिए। ठीक है, अब उसकी मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, तो वो जो लिस्ट होगी ना दोस्तों, वो मेरा हो जाएगा सैंपल फ्रेम। ठीक है, अब इस सैंपल फ्रेम में से अब इतनी सारी बिहार की जनता जो पेट्रोल यूज कर रही है, एक एक को तो रीड कर सकते नहीं है। ठीक है, करोड़ों जनता है। अब इसमें से क्या होगा, हमने चूज करना है रैंडमली, किसी किसी को हमने उठा लिया। लेट्स से कि 5000 पॉपुलेशन को हमने चूज कर लिया। तो क्या हो गया, इसमें से ये हमारा क्या हो रहा है, ये इस वाले सर्कल को हमने यहाँ ले आया, तो ये बिहार, और इसमें से हमने सैंपल चूज कर लिया। ठीक है, इसमें से हमने सैंपल चूज कर लिया। तो इससे क्या पता चल रहा है, क्वेश्चन में आ सकता है, सैंपल इज स्मॉलर देन सैंपल फ्रेम एंड सैंपल फ्रेम इज स्मॉलर देन पॉपुलेशन। ओके, मीन्स सैंपल जो है आपका सबसेट ऑफ सैंपल फ्रेम एंड सैंपल फ्रेम इज द सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। तो सैंपल इज द सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। तो आप देख रहे हो, ये टोटल पॉपुलेशन का छोटा पार्ट सैंपल फ्रेम, और इस सैंपल फ्रेम का छोटा पार्ट सैंपल। ओके, अब नॉन रैंडम सैंपलिंग क्या होता है? नॉन रैंडम सैंपलिंग होता है, इन नॉन रैंडम सैंपलिंग मेथड ऑल द यूनिट्स, अब देखना है यहाँ, ऑल द यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन डू नॉट हैव एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। ओके, इसका क्या कहना है कि रैंडम सैंपलिंग में आप क्या कर रहे थे, किसी एक को चूज कर रहे थे, तो एक एक के पास अपनी एक प्रोबेबिलिटी थी सिलेक्शन के लिए। बट यहाँ क्या है, नॉन रैंडम मीन सोचा समझा, हमने सोच समझ कर
प्लान करके हमने चूज करना है। तो जब हम प्लान करके चूज करेंगे तो पॉसिबिलिटी तो आम जनता के लिए खत्म हो जाएगा कि वो सिलेक्ट हो सकता है इंक्वायरी इंटरव्यू के लिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन रैंडम सैम्पलिंग में यहाँ पे डेटा जो कलेक्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वीनियंस जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सिलेक्शन ऑफ द सैंपल। ठीक है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग जो होता है ये कन्वीनियंस और जजमेंट के बेसिस पे होता है। कन्वीनियंस और जजमेंट के बेसिस पे मैं समझाता हूँ। जैसे आप समझो कि पेट्रोल की प्राइस का बजट हमने देखना था कि क्या इफेक्ट डाला है हाउस होल्ड पे। अब क्या होगा कि कोई इन्यूमरेटर आया, कोई सर्वे करने वाला आया, तो वो क्या करेगा कि वो सैंपल नहीं ले रहा है। ठीक है, वो सैंपलिंग नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है, लेट्स से कि वो क्या कर रहा है, चलते चलते किसी मॉल में वो शॉपिंग करने गया। वो मॉल में किसी 2-4 आदमी से पूछ लिया, हाँ भाई बताओ पेट्रोल प्राइस होने से तुम्हारे बजट पे क्या इफेक्ट पड़ा। ठीक है, तो वो कुछ बताया, कुछ नहीं बताया, कुछ बताया, तो वो डेटा कलेक्ट किया वो इन्यूमरेटर। ठीक है, ये हो गया कन्वीनियंस। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जहां चलते फिरते हमने पूछ दिया, हाँ उस शहर में मेरा कोई फैमिली है, मेरा कोई फ्रेंड्स फैमिली है, कोई जान पहचान का, हमने उसी से पूछकर काम चला लिया। तो ये क्या हो जाता है, ये कन्वीनियंस हो जाता है। ये अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप सैम्पलिंग कर रहे हो। जजमेंट भी वही होता है। जजमेंट इन द बेसिस ऑफ कि आप अपने नॉलेज पे, जो भी न्यूमरेटर है वो अपने नॉलेज के बेसिस पे सैम्पलिंग कर रहा है। जैसे उसको नॉलेज है कि इस पर्टिकुलर एरिया के जो पॉपुलेशन है उस पर पेट्रोल प्राइस हाइक करने का क्या इफेक्ट पड़ सकता है, वो उसको नॉलेज है। लेट्स से कि उसको नॉलेज है, तो वो अपनी नॉलेज के बेसिस पे वो जजमेंट कर रहा है। जजमेंट बाय इन्वेस्टिगेटर, वो जजमेंट करके वो सैंपलिंग ले रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन रैंडम सैंपलिंग मीन्स प्योर सोचा समझा सैंपलिंग। ठीक है, देखिए क्या लिखा, मेनली सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट पर्पस कन्वीनियंस एंड कोटा। जजमेंट, कन्वीनियंस, पर्पस और कन्वीनियंस सेम ही होता है। कोटा में क्या होता है कि कोटा में हमने पॉपुलेशन को डिवाइड कर देना है। ठीक है, किसी कंपनी को, कंपनी छोड़ो, इसी पेट्रोल प्राइस पे बात करते हैं। पेट्रोल प्राइस हाइक का क्या बजट इफेक्ट आया है हाउस होल्ड पे। अब हम हाउस होल्ड को लेट से डिवाइड कर रहे हैं 2-3 पार्ट में। ठीक है, हम देखेंगे कि 18 ईयर्स से 25 ईयर्स के जो मेन है वो उन पे क्या इफेक्ट आया, 25 से 35 पे क्या इफेक्ट आया, 35 से 65 पे क्या इफेक्ट आया। हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के बजट पे क्या इफेक्ट आया प्राइस हाइक के। ठीक है, स्टूडेंट्स पे क्या आया। ठीक है, 18 से 25 के बीच में मेनली स्टूडेंट्स होते हैं, उनके बजट पे क्या इफेक्ट आया। तो जब हम अपनी पॉपुलेशन को पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके तब हम उसको रीड करते हैं, तो वो कोटा बेसिस पे हो जाता है। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम उसे डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो क्या हो रहा है, मेनली बेसिस, और ये बायस्ड भी हो सकता है। ठीक है, नॉन रैंडम सैंपलिंग को हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नाम की चीज ही नहीं है। किसी के पास अपनी एक पॉसिबिलिटी नहीं है फॉर बीइंग सेलेक्टेड इन द इंटरव्यू। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने सोच समझकर अपनी जजमेंट, अपनी कन्वीनियंस, अपनी कोटा, अपनी नॉलेज बेसिस पे हमने डेटा को सैंपल कर रखा है। तो यहाँ पे बायस्ड आंसर भी हो सकता है। लेट्स से कि हमने किसी जान पहचान वाले से सैंपल कलेक्ट कर लिया, तो हो सकता है उस पर बजट इफेक्ट आया होगा, उसने बोल दिया नहीं नहीं आया, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे गलत डेटा हमारे को मिल रहा है। ठीक है, बट दोनों की अपनी मेरिट और डिमेरिट है। ठीक है, जैसे नॉन रैंडम सैंपलिंग की एक एडवांटेज है कि आपका जब पॉपुलेशन कम हो, जब आप रैंडम सैंपलिंग नहीं कर सकते हो, पॉपुलेशन काफ़ी कम हो, तब आपका नॉन रैंडम सैंपलिंग काम आता है। ठीक है, ये आपका कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है क्योंकि काफ़ी कम पॉपुलेशन में हमने काम कर लेना है। ठीक है, और इसमें टाइम भी कम कंज्यूम होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत कम पॉपुलेशन में हमने करना है। रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है क्योंकि कॉस्टिंग भी ज़्यादा लगता है और उसके लिए हमें लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन भी चाहिए। ठीक है, बट वो क्या होता है, डेटा काफ़ी एक्यूरेट देता है। ठीक है, तो दोनों की अपनी अपनी एडवांटेजेज हैं, डिसएडवांटेजेज हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स। एरर्स क्या होते हैं। ठीक है, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग, स्टैटिस्टिक्स जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टैटिस्टिक्स विदाउट एरर पॉसिबल ही नहीं है। आपको स्टैटिस्टिक्स में हर कदम पे आपको एरर ही एरर दिखेगा, कहीं बड़ा कहीं छोटा। ठीक है, इसीलिए हम एरर्स को ही सॉर्ट आउट करने के लिए हम सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ते हैं, डिस्पर्जन पढ़ते हैं। ठीक है, मीन मीडियन मोड जो सेंट्रल टेंडेंसी है। क्यों, क्योंकि हमने एक सेंट्रल पोजीशन लेना है, एक एवरेज वैल्यू लेना है, ताकि
उस जो एरर है उससे हम डेविएट ना कर सकें और हम एक पॉइंट पे स्टिकी रहें। तो स्टैटिस्टिक्स में आपको एरर मिलेंगे ही, विदाउट एरर स्टैटिस्टिक्स इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ओके, सैम्पलिंग एरर रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द सैंपल एस्टिमेट एंड कॉरेस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर। इसे आप समझे। सैम्पलिंग एरर क्या होता है कि लेट से कि आपने सैम्पलिंग करा, ठीक है, उससे जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, और एग्जैक्ट पॉपुलेशन की, जो पूरी पॉपुलेशन की हमने जो डेटा कलेक्ट करा, ठीक है, जब हम दोनों का डिफरेंस देते हैं तो क्या हो रहा है, वहां पे डिफरेंस आ रहा है कि नहीं? तो वो क्या हो रहा है, एरर हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। कंसीडर अ केस ऑफ इनकम ऑफ 5 फार्मर्स इन मणिपुर। 5 फार्मर की हम बात करते हैं। वेरिएबल एक्स इनकम बता रहा है फार्मर्स की। फर्स्ट फार्मर की इनकम है 500, दूसरे की 550, तीसरे की 600, चौथे की 650 और पांचवे की 700। ओके, जब हम इसकी एवरेज इनकम निकालते हैं तो क्या हो रहा है, 500 प्लस 550 प्लस 600 प्लस 650 प्लस 700 डिवाइड बाई 5 है ना। 5 फार्मर्स है, कितना हो रहा है टोटल 600 मेरा एवरेज इनकम आ रहा है ऑफ 5 फार्मर्स। ओके, तो ये क्या हो रहा है कि ये हमने नॉर्मल बेसिक पे हमने एवरेज इनकम निकाल लिया इस 5 फार्मर्स का, ठीक है। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक पे। नाउ सपोज हम मान लेते हैं कि मणिपुर में 5 ही फार्मर है, ठीक है। हम ये 5 फार्मर मीन्स टोटल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। ओके, नाउ सपोज सैंपल ऑफ 2 इंडिविजुअल्स, ठीक है। अब हम उस 5 में से सैंपल ऑफ 2 इंडिविजुअल्स की लेते हैं, लेट्स से 500 एंड 600, ठीक है, फर्स्ट फार्मर एंड थर्ड फार्मर। अब इन दोनों की एवरेज हम निकालते हैं तो कितना आ रहा है, 550। क्यों आ रहा है, इसी फार्मर की ना, फर्स्ट फार्मर एंड थर्ड फार्मर की एवरेज यहाँ कितनी आ रही है, 600। हर एक फार्मर की एवरेज 600 आ रही है, तो इस मेथड से भी तो 600 आने चाहिए थे ना। बट क्या हो रहा है, नहीं आ रहा है। क्या था, 550 आ रहा है। मीन्स 600 माइनस 550 कितना आ रहा है, 50। ये क्या हो रहा है, आपका एरर बता रहा है, ठीक है। ये 600 कितना टोटल पॉपुलेशन का डेटा है और ये सैंपलिंग का डेटा है। तो क्या हो रहा है, सैंपल हमने कलेक्ट करा तो उससे एवरेज आ रहा है 550, टोटल का हमने कलेक्ट करा तो उससे आ रहा है 600। जब हम दोनों का डिफरेंस कर रहे हैं तो 50 आ रहा है। बट रियल लाइफ में क्या होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए, बट सेम तो हो नहीं रहा है, दैट इज एरर, ठीक है। स्टैट्स में आपको एरर मिलते ही रहेंगे। तो ये आपका सैंपलिंग एरर है। ओके, नॉन सैंपलिंग एरर क्या होता है, सैंपलिंग एरर में आपने देखा कि हमने डेटा कलेक्ट करा, हमने सर्वे किया, उसके बाद रिजल्ट आया। बट नॉन सैंपलिंग एरर में हमने डेटा कलेक्ट करने के टाइम में ही हमने गलत करना है, अभी सर्वे हुआ ही नहीं, गलती पे गलती शुरू है, ठीक है। सैंपलिंग एरर में हमने कलेक्ट करा फिर गलती किया, बट यहाँ सर्वे हुआ ही नहीं, गलती स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे वो क्या है, पोस्ट सर्वे एरर आ रहा है। यहाँ क्या है, प्री सर्वे एरर आएगा। कैसे, आप समझिए। Non-sampling error is a term used in stats that refer to an error that occurs during the data collection. Data collection के दौरान ही यह error आता है, causing the data to differ from the true values. Okay? अब इसकी कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं। नॉन सैम्पलिंग एरर आर मोर सीरियस देन सैम्पलिंग एरर्स। क्यों, क्योंकि सैम्पलिंग एरर जो हो रहा है दोस्तों, वो काफी, उसकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि उसे हम ठीक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उस नॉन सैम्पलिंग डेटा, नॉन सैम्पलिंग एरर्स की जो पॉपुलेशन हम लेते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, ठीक है। इसीलिए इसकी जो डेटा है हम फिर से इसे ठीक नहीं कर सकते। इसलिए बोला जाता है कि अगर नॉन सैम्पलिंग एरर एक बार आ गया तो वो एरर हमेशा रह जाएगा, क्योंकि इसमें हम इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन लेते हैं। जनरली यह आपका सेंसस के दौरान होता है, ठीक है। सेंसस में हम क्या करते हैं, टोटल पॉपुलेशन लेते हैं। अब 125 करोड़ के डेटा में आपको गड़बड़ी हो गया तो आप कहाँ कहाँ ठीक करते रहोगे, आपको ढूंढना पड़ जाएगा कौन सा आदमी गलत डेटा बताया था, है कि नहीं। इट इज डिफिकल्ट टू मिनिमाइज नॉन सैम्पलिंग एरर इवन बाई टेकिंग अ लार्ज सैंपल, ठीक है। अगर हम बहुत ज्यादा लार्ज सैंपल लें फिर भी हम इस एरर को मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने सर्वे करा ही नहीं, ये डेटा कलेक्ट करने के टाइम में ही हो रहा है, ठीक है। कोई हमारे पास रिजल्ट रहे उसके बाद ना हम उसे ठीक कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। बट यहाँ पे तो हमने रिजल्ट लाया ही नहीं है, हमने तो प्रोसेस में ही गलती कर रखा है कि नहीं।
इवन अ सेंसस कैन कंटेन नॉन सैम्पलिंग एरर, वो मैंने बताया है, सेंसस में नॉन सैम्पलिंग एरर हो ही सकता है। 125 करोड़ जनता है, कोई छूट गया, कोई नहीं आया, कहीं बाढ़ आ गया तो वहां पे इन्यूमरेटर गया ही नहीं, ठीक है ना। तो ये सब आपका रीजन है, ठीक है। अब जैसे देखो सैम्पलिंग एरर, नॉन सैम्पलिंग एरर क्या हो सकता है, नॉन सैम्पलिंग एरर कितने प्रकार के होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अब जैसे दोनों में कंपैरिजन देख ले, तो सैम्पलिंग एरर क्या है, सैम्पलिंग एरर क्यों को, उसका रीजन क्या है, ठीक है। उसका रीजन है क्योंकि हम उसमें स्मॉल डेटा लेते हैं, ठीक है, उसमें हम काफी स्मॉल लेते हैं, पूरी पॉपुलेशन की एकदम छोटी सी ग्रुप को हमने सिलेक्ट करना होता है। और नॉन सैम्पलिंग एरर क्यों होता है, क्योंकि एक एक्सटर्नल फैक्टर है, इसमें हमने पॉपुलेशन से लेना देना नहीं है, ठीक है। ये एक्सटर्नल फैक्टर है, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, आपको समझ में आएगा। इसकी सॉल्यूशन क्या है सैम्पलिंग एरर की, हमने बिगर डेटा लेना है, ठीक है। जब हम ज्यादा डेटा कलेक्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ कहाँ डेविएट कर रहा है और कितने से डेविएट कर रहा है, तो हमें पूरी कंफर्मेशन मिल जाएगी कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। एंड मोर डाइवर्स सैंपल, ठीक है, ये नहीं कि हम एक ही ग्रुप को ले रहे हैं, आप उस पॉपुलेशन में से 10 ग्रुप को ले लो, आपको 10,000 की रीड करनी है तो आप 1,000 की 10 ग्रुप बनाओ, ठीक है। तो डाइवर्स सैंपल लो, उससे क्या होगा कि अगर एक का गड़बड़ी आया 9 का सही आएगा, 8वें का गलत आया तो 7वें का सही आएगा, तो इससे क्या होगा कि एक आपको एरर तो मिलेगा बट मिनिमम एरर मिलेगा, और उसको आप करेक्ट कर सकते हो क्योंकि बाकी जो एवरेज है वो आपके पास सही डेटा दे रहा है, ठीक है। और इसकी जो सॉल्यूशन है नॉन सैम्पलिंग एरर की, स्टडी द मैकेनिज्म डिजाइन, ठीक है, ये है आपका मैनेजमेंट के तौर पे कि हाँ भाई ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, उस लोकेशन पे कोई नेचुरल कैलामिटी नहीं होनी चाहिए, ये सब काफ़ी सारी मैकेनिज्म डिजाइंड है जो कि नॉन सैम्पलिंग एरर को करेक्ट करता है, ठीक है। तो ये वीडियो आज यहीं तक है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन सैम्पलिंग एंड सेंसस एंड एनएसएसओ देखेंगे, ओके। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।